तो स्वागत है आपका SG एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। आ गया हूं मैं आपके लिए फिर से द हिंदू की आज की न्यूज़ रिपोर्ट लेकर। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है और कैसे सेंटेंसेस में आप पता करते हैं सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, कैसे न्यूज़ पढ़ते हैं इंग्लिश में, कैसे उसका मीनिंग समझते हैं। आप अपनी ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर बहुत अच्छे से काम करेंगे इस वीडियो को देखकर। तो काफ़ी घंटों की लर्निंग आपको कुछ मिनटों में मिल जाएगी। इन इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी, इंडिया के अंदर क्लीनेस्ट सिटी मतलब इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी के अंदर, मतलब सबसे साफ सिटी जो है इंडिया की, उसके अंदर की कुछ बात हो रही है। इन इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी, फिर बताएं सिटी कौन सी है? इंदौर है। इन इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी इंदौर। ट्रस्ट इन जो भरोसा है, विश्वास है, किसके अंदर? म्युनिसिपल टैप वाटर, जो म्युनिसिपल टैप वाटर मिलता है वो रन कर गया ड्राई हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको हेडिंग के अंदर दिखेगा हमेशा न्यूज़पेपर में, क्योंकि उनका फोकस होता है इमीडिएसी पर, अर्जेंसी पर। उनको ये बताना है कि बिल्कुल ताज़ा ताज़ा खबर है, अभी अभी ऐसा हो रहा है, देखो ऐसा हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया जाता है, लेकिन सीधी सी बात है कि कोई चीज़ हो गई होगी तभी तो उसके ऊपर न्यूज़ छपेगी ना। सेंटेंस का सब्जेक्ट है ट्रस्ट, जो भरोसा है ना, ये भरोसा किस में है ये बताने के लिए प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया। म्युनिसिपल टैप वाटर में जो ट्रस्ट है, इनके पानी पर जो भरोसा है वो रन कर गया। अब ये ट्रस्ट के लिए वर्ब आ गया रन। ट्रस्ट ने रन किया, रन करके कैसा हो गया? ड्राई हो गया, मतलब ट्रस्ट फीका पड़ रहा है। देखो यहाँ पर बड़ी होशियारी से, बड़ी ही क्रिएटिविटी के साथ लैंग्वेज का यूज़ करते हुए यहाँ पर ये बात कही गई है कि जैसे जहाँ पानी नहीं होता वो एरिया सूखा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर देखो पानी है लेकिन ट्रस्ट सूखा हो गया, मतलब कि पानी कंटेमिनेटेड है, दूषित जल है, कंटेमिनेटेड वाटर है, जिसकी वजह से कुछ मिस हैपनिंग्स हो गई हैं, डेथ हो गई हैं। तो ट्रस्ट जो है म्युनिसिपल टैप वाटर के अंदर लोगों का, वो ड्राई हो गया है, यानी ट्रस्ट अब फीका पड़ रहा है, सूखा हो गया है उनका भरोसा, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे वो म्युनिसिपल टैप वाटर को। नगर निगम के नल का पानी जो है उस पर जो भरोसा है लोगों का वो खत्म हो गया है। द वाटर कंटेमिनेशन ट्रेजिडी, पानी के कंटेमिनेशन यानी जल के दूषित होने की जो स्थिति है उसको बोल रहे हैं कंटेमिनेशन। तो जो जल के अंदर कंटेमिनेशन हो गया है, पानी दूषित हो गया है, ये जो ट्रेजिडी है। ट्रेजिडी मतलब कोई भी ऐसा इवेंट जिसके अंदर कुछ बहुत बुरा हो रहा है, बहुत कष्टदायी हो रहा है, तो ये ट्रेजिडी है वाटर कंटेमिनेशन की। इन मध्य प्रदेश, ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के कमर्शियल कैपिटल में है, जो कि है इंदौर। मध्य प्रदेश का कमर्शियल कैपिटल, यानी यहाँ पर बहुत सारे बिजनेसेस थ्राइव करते हैं, बहुत ज़्यादा ये व्यापार करने वालों के लिए पॉपुलर जगह है। ऑल्सो द कंट्रीज क्लीनेस्ट सिटी, साथ ही में ये देश का सबसे साफ, सबसे स्वच्छ शहर भी है। फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड, वो भी कितने समय से? लगभग एक डेकेड से। डेकेड मतलब एक दशक, 10 साल की अवधि को कहते हैं। ऑलमोस्ट यानी कि लगभग एक डेकेड। हैज़ लेफ्ट, इसने छोड़ दिया है। अब ये जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो क्या है? ट्रेजिडी है। ट्रेजिडी ने छोड़ दिया है पीपल को, लोगों को। शनिंग, अब लोग शन कर रहे हैं। शन का मीनिंग समझो। अगर आप किसी चीज़ को शन करते हो मतलब आप उस चीज़ को अवॉइड करते हो, आप उससे दूर रहते हो क्योंकि वो आपको पसंद नहीं आ रहा है। जैसे सोसाइटी ने उसको शन कर दिया, मतलब सोसाइटी ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया, सोसाइटी उसको अवॉइड करने लग गई। मैं अनहेल्दी फूड को शन करता हूँ, मतलब मैं अनहेल्दी फूड से दूरी बना के रखता हूँ। तो यहाँ पर देखो लोगों को क्या लेफ्ट कर दिया कि लोग अब शन कर रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं म्युनिसिपल टैप सप्लाई को, जो नगर निगम की तरफ से जल की सप्लाई होती है। एंड स्करीइंग, एक तो लोग शन कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, और स्करी कर रहे हैं। स्करी करना मतलब भागना होता है, इधर उधर भाग रहे हैं। फॉर, किसके लिए? बॉटल्ड वाटर के लिए। पानी की बोतलें खरीद रहे हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है कि म्युनिसिपल टैप वाटर कहीं और जाने ना ले। सो वो स्करी कर रहे हैं। स्करी का यूज़ अक्सर एनिमल्स के लिए आप कई बार देखेंगे, क्योंकि एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल जब अपने छोटे छोटे कदमों से जल्दी जल्दी भागते हैं तो उसको स्करी करना कहते हैं। जैसे चूहे स्करी कर रहे हैं, एंड्स स्करी कर रही हैं। और इंसानों के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं जब वो बहुत जल्दबाजी में कहीं कहीं जा रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में भाग रहे हैं। तो लोग यहाँ पर स्करी कर रहे हैं बॉटल्ड वाटर के लिए। ये सारी चीज़ पुटिंग अ फाइनेंशियल बर्डन, ये फाइनेंशियल स्ट्रेन पुट कर रहा है। स्ट्रेन मतलब प्रेशर, दबाव। ऑन दोज यानी उन लोगों पर, ये दोज यानी उन लोगों पर, विद जो कि है लिमिटेड मीन्स,
लिमिटेड मीन्स वाले। मीन्स का मतलब क्या होता है? एक मीन्स का मतलब होता है किसी चीज़ को करने का कोई माध्यम, किसी चीज़ को अचीव करने का कोई तरीका जो होता है उसको मीन्स बोलते हैं। जैसे बातचीत करने के तरीके हो गए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक है, लेटर्स। और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह जाने के तरीके, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और दूसरा मीन्स का तरीका होता है पैसा, जो आपके पास पैसे हैं जिनका यूज़ करके आप अपना पालन पोषण करते हो, ठीक है, अपनी रोजी रोटी चलाते हो, पैसा जो है उसको मीन्स बोलते हैं। तो जिनके पास लिमिटेड मीन्स है यानी कम पैसा है, जो सीमित आय वाले लोग हैं, उनके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेन पड़ रहा है। तो इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है ट्रेजेडी, एक ट्रेजेडी हो रही है। और ट्रेजेडी को बताने के लिए सारे मॉडिफायर आ गए। वाटर कंटेमिनेशन की ट्रेजेडी है, कहाँ पर है ये बताने के लिए आ गया, मध्य प्रदेश में है, एडवर्बियल फ्रेज आ गया। मध्य प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश के कमर्शियल कैपिटल इंदौर में है। तो इनका असली ऑब्जेक्ट क्या है? इंदौर। और इंदौर को मॉडिफाई करने के लिए सारे वर्ड आ गए, वो कमर्शियल कैपिटल है, मध्य प्रदेश का है। ऑल्सो लगा के और हमने इसके बारे में बताया कि इंदौर क्या है, कंट्री का क्लीनेस्ट सिटी भी है। कितने समय से है ये बताने के लिए फॉर आ गया, फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड। और अब आया है वर्ब हैज़ लेफ्ट। इस ट्रेजेडी ने छोड़ दिया है लोगों को इस स्थिति में छोड़ दिया है कि अब लोग शन कर रहे हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया, लोगों को छोड़ दिया किस कंडीशन में? नाउ दे आर शनिंग म्यूनिसिपल टैप सप्लाई, और स्करी कर रहे हैं बॉटल वाटर के लिए। अब पुटिंग अ फाइनेंशियल स्ट्रेन, इस चीज़ ने फाइनेंशियल स्ट्रेन पुट कर दिया है। किसने? इसी ट्रेजेडी ने। एक तो इस ट्रेजेडी ने लोगों को छोड़ दिया है शन करते हुए और स्करी करते हुए, और साथ ही साथ पुट कर दिया है फाइनेंशियल स्ट्रेन ऑन दोज, यानी उन लोगों पर जिनके पास लिमिटेड मीन्स है, सीमित आय है, ज़्यादा पैसे वाले लोग जो नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स के हिसाब से 6 पर्सन्स, 6 लोग हैव डाइड, मर चुके हैं, एंड और मोर देन 200, 200 से ज़्यादा वर हॉस्पिटलाइज हुए थे, उनको अस्पतालों में भर्ती किया गया था। इन एन आउटब्रेक हो गया। आउटब्रेक का मतलब क्या होता है? किसी बीमारी या कोई भी एक बुरी चीज़, खराब चीज़ अचानक से फैल जाती है, बढ़ने लगती है, तो उसको आउटब्रेक कहते हैं। जैसे आउटब्रेक ऑफ कोरोना हुआ था, आउटब्रेक ऑफ राइट्स हो गया, यानी कि दंगे फसाद शुरू हो गए। आउटब्रेक ऑफ प्रोटेस्ट्स हो गया, विरोध शुरू हो गए। तो किसी चीज़ का आउटब्रेक, किसी चीज़ का अचानक फैल जाना, किसी चीज़ का प्रकोप। तो यहाँ पर किसका आउटब्रेक हो गया? वॉमिटिंग का और डायरिया का, यानी बहुत सारे लोग वॉमिटिंग और डायरिया से पीड़ित होने लगे। वॉमिटिंग यानी उल्टी, डायरिया यानी दस्त। जब बॉडी का सॉलिड वेस्ट लिक्विड फॉर्म में बहुत बार आने लगता है, वो क्या होता है? डायरिया। तो वॉमिटिंग और डायरिया का आउटब्रेक हो गया। कॉज्ड बाय, देखो इस डायरिया, देखो ये जो आउटब्रेक है ये कॉज्ड बाय किसके है? किसने कॉज किया? क्या चीज़ इसका कारण बनी? कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, जो पेयजल है, पीने वाला पानी कंटेमिनेटेड है, दूषित है, उसकी वजह से। कहाँ पर? इन लगा के बताएंगे कहाँ पर? भागीरथपुरा में। अब ये भागीरथपुरा के बारे में आगे बता रहे हैं। विच हैज़, जिसके पास है, अ लार्ज, एक बड़ी, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या या आबादी, फ्रॉम लो एंड मिडल इनकम ग्रुप्स। ये आबादी कौन सी है? लो और मिडल इनकम ग्रुप्स वाले लोगों की है, यानी मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय लोगों की ये आबादी है। मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों की आबादी है भागीरथपुरा में। द डेथ फिगर्स, जो डेथ के फिगर्स हैं, यानी जितनी मौतें हुई हैं उनके जो आंकड़े हैं, हावेवर, हालांकि, वेरी, वो वेरी करते हैं, यानी बदल रहे हैं, अलग अलग हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ। वाइल, जबकि इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव हैड सेड, उन्होंने कहा था, ऑन फ्राइडे को, दैट की, ही हैड इंफॉर्मेशन, उनके पास सूचना है, अबाउट 10 पेशेंट डेथ्स की, यानी 10 मरीजों की मृत्यु हुई है, लिंक्ड टू, जो कि किससे जुड़ी हुई है? द आउटब्रेक, इस आउटब्रेक से। ये जो आउटब्रेक हुआ है, ये जो प्रकोप सामने आया है वॉमिटिंग का और डायरिया का कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से, इससे जुड़ी हुई जो डेथ है वो 10 हुई हैं। ये इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंची थी, ऐसा उन्होंने कहा। रेजिडेंट्स, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वहाँ के निवासी हैं, पुट द फिगर, वो इस आंकड़े को पुट करते हैं, इस संख्या को बताते हैं, एट 16, कि ये तो 16 है। वो कह रहे हैं कि 16 लोगों की मृत्यु हुई है इस वजह से, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है दैट ऑफ, ये दैट किसके लिए आ गया? ये जो डेथ के लिए आ गया, जो डेथ हुई है इतनी सारी, 10 पेशेंट डेथ्स हुई है, इसमें से वो वाली डेथ भी इंक्लूडेड है, ऑफ अ 6 month old चाइल्ड, एक 6 महीने के बच्चे की भी डेथ हुई है, इस 16 में वो भी शामिल है।
तो वाइल शुरू करता है एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने वाले क्लॉज को। देखो यहाँ से वाइल शुरू हुआ और वाइल बताता है कि हालांकि ऐसा है जबकि ऐसा है, यानी दो विपरीत बातों को एक साथ रखता है ये। तो वाइल के साथ पहली बात क्या जुड़ी हुई है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने 10 पेशेंट की डेथ के बारे में सुना है। यहाँ तक ये वाइल का एक क्लॉज हो गया। फिर आगे मेन क्लॉज आया कि रेजिडेंट बोल रहे हैं, वहाँ के निवासी बोल रहे हैं कि 16 डेथ हुई है, जिसके अंदर शामिल है वो वाली भी, जो कि किसकी है, ऑफ अ 6 month old चाइल्ड की। वी आर नाउ स्कैर्ड, अब हम डरे हुए हैं। किस चीज़ से डरे हुए हैं ये बताने के लिए ऑफ लगाएंगे। ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल से, पीने वाले पानी से। कौन सा पानी? फ्रॉम म्यूनिसिपल टैप्स, जो म्यूनिसिपल टैप से आता है, जो नगर निगम ने नल लगाए हुए हैं वहाँ से जो पानी आ रहा है उसको, वो जो पीने का पानी आ रहा है उससे हम डरे हुए हैं। वी नीड, हमें ज़रूरत है, प्रूफ, सबूत की, दैट, की, द वाटर, पानी, इज़ क्लीन, साफ है, ओनली देन, सिर्फ तभी, वी विल ड्रिंक इट, हम उसे पिएंगे। माई फैमिली, मेरा परिवार, इज़ करंटली बाइंग, मेरा परिवार अभी खरीद रहा है, ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, जार्स, पानी नहीं खरीद रहा, पानी के जार खरीद रहा है, पानी के बर्तन खरीद रहा है, फ्रॉम द मार्केट, बाजार से, पेइंग, बिटवीन, पे करके, भुगतान करके, लगभग 20 रुपये या 30 रुपये, यानी 20 और 30 रुपये के अंदर, 20 या 30 रुपये के आसपास पर जार, इतना पे करके मेरी फैमिली, इतना पे करके मेरा परिवार वाटर के जार खरीद रहा है। ये सब किसने कहा? सुनीता, अ रेजिडेंट, जो कि एक निवासी है, ऑफ मराठी मोहल्ला, मराठी मोहल्ला एक एरिया है वहाँ पर, वहाँ की वो निवासी हैं। सेड ऑन सैटरडे, उन्होंने ये सैटरडे को कहा। शी क्लेम्ड, उन्होंने ये क्लेम किया, उन्होंने ये दावा किया, द एरिया, ये जो एरिया है, वॉज गेटिंग, इसको मिल रहा था, डर्टी वाटर, फ्रॉम, कहाँ से? टैप्स, टैप से, फॉर द पास्ट 2 to 3 years, लगभग 2 से 3 साल से लेकर ये डर्टी वाटर मिल रहा था टैप्स को, इस एरिया को। बट नो वन, कोई भी नहीं, लिसन, यानी किसी ने भी नहीं सुना, किसको? टू द कंप्लेन्स, उन शिकायतों को। किसकी शिकायतें? ऑफ रेजिडेंट्स, निवासियों की शिकायतें। लिसन के साथ टू ज़रूर लगाना है आपको ये बताने के लिए कि किस चीज़ को सुनना है। और कंप्लेन है, किसकी कंप्लेन है? ऑफ लगा के बताया, रेजिडेंट्स की कंप्लेन है। फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, यानी अब बहुत समय हो गया इस चीज़ को, वी, हम, हैव बीन एडिंग, ऐड करते आ रहे हैं, एलम को, देखो ब्रैकेट में बताया एलम क्या है, नॉर्मली फिटकरी बोलते हैं हिंदी में, सल्फेट सॉल्ट यूज्ड फॉर वाटर प्योरिफिकेशन, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाने वाला सल्फेट सॉल्ट है एलम, उसको हम ऐड करते आ रहे हैं। एंड ऑल्सो बॉइलिंग वाटर, और वाटर को बॉयल करते भी आ रहे हैं, बिफोर ड्रिंकिंग, पीने से पहले पानी को बॉयल करना और एलम को उसमें ऐड करना, ये सब हम करते आ रहे हैं। मिस सुनीता सेड, मिस सुनीता ने कहा, सच इज़ द लेवल ऑफ डिस्ट्रस्ट, इतना लेवल हो चुका है डिस्ट्रस्ट का, ट्रस्ट मतलब भरोसा, डिस्ट्रस्ट उसका उल्टा हो गया, यानी उस पर भरोसा नहीं है, भरोसा इतना कमज़ोर हो गया है। इन अ सिटी, ये भरोसा कहाँ कमज़ोर हो गया है? शहर में। दैट हैज़ ऑफन बीन लॉर्डेड, वो भी कौन से शहर में हो गया है? जिसको अक्सर लॉर्ड किया गया है। यहाँ पे लॉर्ड देखो, आप किसी चीज़ को लॉर्ड करते हो मतलब उसकी प्रशंसा करते हो, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हो, तारीफ़ करने को लॉर्ड करना कहते हैं। जैसे फिल्म को लॉर्ड किया गया, उस इंसान को उसकी बहादुरी के लिए लॉर्ड किया गया, कोई पॉलिसी सरकार लेकर आई उसको बहुत लॉर्ड किया गया। तो लॉर्ड करना मतलब तारीफ़ करना है। तारीफ़ किया जाता था किस चीज़ के लिए? फॉर इट्स क्लैनलीनेस, उसकी सफाई के लिए, उसकी स्वच्छता के लिए। दैट स्टॉल ओनर्स आर यूजिंग बॉटल्ड वाटर। अब आगे हम बात समझा रहे हैं कि जो डिस्ट्रस्ट का लेवल है वो इतना ज़्यादा है कि उसका इफेक्ट क्या हो रहा है? दैट स्टॉल ओनर्स, जो स्टॉल ओनर्स हैं, आर यूजिंग, वो भी यूज़ कर रहे हैं बॉटल वाटर को, किस लिए? टू मेक टी, चाय बनाने के लिए, टू रीअश्योर करने के लिए, आश्वासन देने के लिए, कस्टमर्स को, किस चीज़ का? ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी का, कि भाई आप सेफ हो, आप हमारी चाय पी सकते हो, हम तो बॉटल वाटर यूज़ करते हैं इसमें, ये म्यूनिसिपैलिटी के टैप से वाटर हम यूज़ नहीं करते। देखो यहाँ पर आप सेंटेंस का सब्जेक्ट लेवल वर्ब के बाद आ रहा है, वर्ब पहले आ गया और सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत हमने सच से करी है, इस बात पर स्ट्रेस करने के लिए कि ऐसा लेवल है डिस्ट्रस्ट का कि ऐसा हो रहा है, ऐसा लेवल है। हम इसको नॉर्मली ऐसे भी बोल सकते थे, द लेवल ऑफ डिस्ट्रस्ट इज सच, ऐसे करके भी बोल सकते थे, लेकिन इस बात पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, ज़्यादा जोर देना है कि ऐसा लेवल है, तो इसलिए हमने सच से सेंटेंस को शुरू किया, जो कि लेवल के लिए एडजेक्टिव है यहाँ पर, कि लेवल ऐसा है, लेवल को मॉडिफाई कर रहा है कि लेवल कैसा है। सच इज़ द लेवल,
इंदौर हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड, इंदौर को जाना गया है, पहचाना गया है एज किस रूप में, इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी, इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी उसको माना गया है फॉर मल्टीपल कंसेक्यूटिव ईयर्स, यानी बहुत सारे लगातार सालों से। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, ये नहीं कि एक साल माना फिर 4-5 साल तक नहीं माना फिर माना। कंसेक्यूटिव ईयर्स का मतलब है लगातार, इस साल भी, अगले साल भी, अगले साल भी, अगले साल भी, सारे कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए उसको क्लीनेस्ट सिटी माना गया है। मोस्ट रिसेंटली, अभी हाल ही में, फॉर द 8th टाइम के लिए भी माना गया है, 8वीं बार भी ऐसे माना गया है। कब? इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 सर्वे, एक सर्वे हुआ था अभी जिसका नाम है स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे, उसमें 8वीं बार भी इस सिटी को ही क्लीनेस्ट सिटी बोला गया है इंडिया की। मीनवाइल क्या बताता है कि साथ ही साथ क्या हो रहा है, ऐसा बताता है कि उसी दौरान अराउंड 40 मध्य प्रदेश कांग्रेस फंक्शनरीज, जो कांग्रेस के फंक्शनरीज हैं, फंक्शनरी कोई भी पर्सन होता है जो उस पार्टी से जुड़ा हुआ है, कोई भी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहा है वहाँ पर, वो फंक्शनरी है। तो कांग्रेस के फंक्शनरीज हैं, वर डिटेन्ड, उनको डिटेन किया गया था, उनको रोक कर रखा गया था, उनको हिरासत में लिया गया था। किसी को आप डिटेन करते हो, उनको रोक कर रखते हो, उनसे सवाल जवाब करते हो, तो उनको डिटेन किया गया था ऑन सैटरडे, वो भी सैटरडे को। एज अ, किस रूप में, क्यों डिटेन किया गया? प्रिकॉशनरी मेजर, एक प्रिकॉशनरी मेजर इसको बुलाया गया कि हम एहतियात बरत रहे हैं, हमने ये एहतियाती तौर पर हमने इनको डिटेन किया है। आफ्टर अ क्लैश, एक क्लैश के बाद, क्लैश हो गया था, एक झड़प हो गई थी विद रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, जो रूल कर रही है पार्टी बीजेपी, उसके साथ उनका क्लैश हो गया था, बीजेपी पार्टी के वर्कर्स के साथ हो गया था। व्हेन, जब अ फैक्ट फाइंडिंग, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ऑफ द अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन यानी विपक्षी दल जो है, उसकी जो एक कमेटी थी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, वॉज एट द भागीरथपुरा एरिया, जो भागीरथपुरा एरिया में थी वो पार्टी, तब हो गई थी ये, तब ये क्लैश हो गया था। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कौन सी होती है? उस कमेटी का काम होता है कि आसपास के एरिया में जाके पूछताछ करेगी, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, एविडेंस कलेक्ट करेगी, लोगों की बात सुनेगी और देखेगी कि फैक्ट क्या है, तथ्य क्या है, सच क्या है, किसी को कुछ बात कही जा रही है, किसी को अक्यूज़ किया जा रहा है तो सही किया जा रहा है या नहीं, मतलब वो फैक्ट को फाइंड करेगी कि तथ्य क्या है यहाँ पर मामले से जुड़े हुए। डर्टी पॉलिटिक्स, कांग्रेस लीडर्स अलेज्ड, कांग्रेस लीडर ने अलेज किया यानी आरोप लगाया, उन्होंने कहा द पुलिस को नहीं, आगे अभी बताएगा। द पुलिस एक्टेड, पुलिस ने एक्ट किया एट द बिहेस्ट ऑफ द रूलिंग बीजेपी, रूलिंग बीजेपी के कहने पर। कोई इंसान एट द बिहेस्ट ऑफ समवन कुछ करता है, मतलब उसके कहने पर कुछ करता है। जैसे एट द बिहेस्ट ऑफ माई फादर आई वेंट टू द मार्केट, मेरे फादर के कहने पर मैं मार्केट गया। सो एट द बिहेस्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी द पुलिस एक्टेड, मतलब बीजेपी जो कि रूल कर रही है पार्टी, उनके कहने पर पुलिस ने एक्ट किया। एंड प्रिवेंटेड, और रोक दिया, द फैक्ट फाइंडिंग टीम को, जो फैक्ट फाइंड कर रही थी कमेटी, उसको रोक दिया। कांग्रेस लीडर्स का ये कहना है, क्या करने से रोक दिया? फ्रॉम मीटिंग द अफेक्टेड फैमिलीज, जो परिवार प्रभावित हुए हैं, जहाँ पर डेथ हुई है या कुछ हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं वहाँ से लोग, वो जो परिवार हैं, उनसे मिलने से रोक दिया इस फैक्ट फाइंडिंग टीम को पुलिस ने, बीजेपी के कहने पर। कांग्रेस ने ये कहा है। दिस वॉज रिजेक्टेड, इसको रिजेक्ट कर दिया गया, खारिज कर दिया गया बाय बीजेपी लीडर्स, बीजेपी लीडर्स ने कहा नहीं, ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं किया है। हु सेड, जिन्होंने कहा द कांग्रेस वॉज इंडल्जिंग इन डर्टी पॉलिटिक्स, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है अभी डर्टी पॉलिटिक्स खेल रही है। ओवर द वाटर ट्रेजिडी, इस जल की त्रासदी से जुड़ी हुई, ये जल की जो ट्रेजिडी चल रही है, वाटर ट्रेजिडी जो है, ये इतना बुरा हो रहा है यहाँ पर, इसका यूज़ करते हुए कांग्रेस डर्टी पॉलिटिक्स खेल रही है, हमें बदनाम करने का, हमारी बुराई करने का एक साधन समझ रही है इस वाटर ट्रेजिडी को। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसी तरीके से इंग्लिश को डीपली समझते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह की वीडियोज़ आपको खुद ही मिलती रहेंगी और आप देखकर बहुत गहराई से चीज़ों को समझ पाएंगे। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर एंड बाय।